सर ऐसा कोई मंत्र है जो आप हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं? आपको वही काम करना चाहिए जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपकी रुचि है। सोशल मीडिया आपको पता है कि इम्पैक्ट उसका बहुत ज़्यादा है हमारे जनरेशन में। तो आपको क्या लगता है कि वो हमारी खुशियों को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, लाइक इन अ बैड वे और इन अ गुड वे? पहले चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, इतना ज्ञान इतना इजीली अवेलेबल होना, सोशल मीडिया हमारी जीवन में इतनी वैल्यूज ऐड कर रहा है। सर आपकी किताब में कोई ऐसे कोर प्रिंसिपल्स हैं जो रीडर्स के लिए सबसे इम्पैक्टफुल हो सकते हैं? कि जो भी उस किताब को पढ़े तो निश्चित रूप से उसकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आए। तो ऐसा कोई मंत्र जो मतलब स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग को कम कर सके? कि आप जहर पिए जा रहे हो और आप सोचते हो कि मर कोई और जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे जैसे लोग सक्सेस पाते हैं वैसे वैसे उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। व्यवहार हमेशा कहते हैं नमंती फलिनो वृक्षा। हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द रोडवेज पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं मिस्टर नरेश बंसल, जो अपनी बेस्ट सेलिंग बुक खुश रहने की कला आज की गीता के ज़रिए हमें खुशी और सफलता के बीच का परफेक्ट बैलेंस समझाने आए हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उनसे कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी को खुशी से भर सकते हैं, चाहे जो भी चैलेंजेस आए। अगर आप भी अपने लाइफ में हैप्पीनेस और सक्सेस को पाना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। लाख दलदल हो पाँव को जमाए रखिए, हाथ खाली हो भले ही उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी जमा नहीं होता, अरे बर्फ बनने तक हौसला तो बनाए रखिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो नरेश जी, आप एक नोवेलिस्ट हैं, एक बिजनेस कोच हैं, तो आपका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? प्लीज़ हमारे साथ शेयर करिए। मैं ना एक साधारण परिवार में जन्मा और वहीं पर पला बड़ा, लेकिन एक सोच ऐसी थी हमारे पिताजी की जिसने हमारे अंदर से एक चेतना भरी, कि एक ऊर्जावान हमें बनाया कि रहना सिंपल है परंतु विचार ऊंचे होने चाहिए। गोल्स, आप क्या बनना चाहते हैं, वो शुरू से ऐसा हमारे अंदर भरा हुआ था। तो उसके कारण से जैसे एक बार एक व्यक्ति गुब्बारे बेच रहा था समुद्र तट के ऊपर। उसने महसूस किया कि उसका कुर्ता पीछे से कोई बालक खींच रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस बालक ने उस गुब्बारे वाले को हसरत भरी निगाहों से देखा और गुब्बारे वाले ने पूछा, क्या आपको गुब्बारा लेना है? तो उस बच्चे ने जवाब दिया, नहीं अंकल, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये काले वाला गुब्बारा भी ऊपर जाएगा? गुब्बारे वाला उसकी बात को समझ गया, उसकी भावना को समझ गया। उसने कहा, बेटा, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गुब्बारा काला है या लाल है या पीला है। गुब्बारा इस बात से इस बात से फ़र्क पड़ता है कि उसके अंदर क्या भरा है। तो मैं अपने जीवन में भी जैसे एक साधारण परिवार में होते हुए भी आज जीवन के इस मुकाम पर पहुंचा, तो निश्चित रूप से वो गुब्बारे में जो गैस भरी थी, जो उस रॉकेट के पीछे आग लगी हुई थी, वो मुझे आज यहाँ तक लेकर के आई है। जी, बिल्कुल। तो सर इस किताब को लिखने के दौरान ज़रूर कुछ चैलेंजेस आए होंगे, आपके लाइफ में आपको फेस करने पड़े होंगे। वो प्रोसेस आपका मतलब कैसा रहा? क्या सिखाया आपको वो प्रोसेस ने? वो शेयर करिए प्लीज़। पिनाकी, ऐसा होता है, आज तो बहुत आसान हो गया है सब कुछ करना। जी, जी। उस समय सब कुछ मैनुअल होता था। ये मेरी किताब 2011 में लॉन्च हुई और बेस्ट पार्ट इज़ ये पार्लियामेंट हाउस में लॉन्च हो पाई। तो लिखने के दौरान कई वर्षों से इस पे काम हो रहा था। मैं बचपन से ही अपने थॉट्स को एक डायरी बना कर के रखता था और जब वो डायरी भर गई तो मुझे लगा कि मुझे इसको एक खूबसूरत सा आकार देना चाहिए। तो उसके लिए फिर मुझे लगा कि इन्फॉर्मेशंस कहीं तरकीब में नहीं है, कहीं बिखरी हुई है, कहीं
कोई मोटिवेशन है तो कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है, उन सबको एक जैसा सिमिलैरिटी में लाने के लिए एक किताब की ज़रूरत थी। तो मैंने उसके लिए सोचा और कदम आगे बढ़ा दिए। तो जब कोई व्यक्ति कदम बढ़ा देता है तो निश्चित रूप से वो मंजिल पर पहुंच ही जाता है। जब तक वो ये सोचता रहता है, इस द्वंद्व में रहता है कि क्या होगा, तो वो कुछ भी नहीं कर पाता। बहुत सारे चैलेंजेस हुए, मैंने रातों रात एक किया, दुनिया भर के सेमिनार्स मैंने अटेंड किए, वर्कशॉप्स अटेंड की, जहाँ से जो मिला। उस टाइम अखबारों से मिलती थी जानकारियाँ, फिर धीरे धीरे इंटरनेट का ज़माना भी आ चुका था, तो वो सब चीज़ें इकट्ठी की। साथ में जैसे परिवार वालों को पता था, मेरे बच्चों को पता था, मेरे वाइफ को पता था, उनकी छोटी-छोटी, तीखी-तीखी नोक-झोंक या उनके छोटे-छोटे ताने भी मिलते थे। क्या कर पाओगे? इतना आसान है किताब लिख पाना, और तुम्हारा कोई बैकग्राउंड भी तो वैसा नहीं है। बट स्टिल आई टेक इट पॉजिटिवली, और उनके उन मीठे तानों से, उनकी उससे मेरे को मोटिवेशन और ऊर्जा मिलती थी। तो इतने सारे अनुभव हैं कि मैं उसको करूँगा तो ये पॉडकास्ट उसी में ही बीत जाएगा। बट लिटरली, जैसे एक जब बच्चा पैदा होता है तो माँ को बहुत तकलीफ होती है, परंतु जैसे ही वो बच्चा जैसे वो बच्चा आंखें खोलता है और रोता है ना, तो उसकी माँ की सारी तकलीफ दूर हो जाती है। तो ऐसा ही जब मेरी बुक मेरे सामने आई और वो उसकी लॉन्चिंग का समय आया, तो निश्चित रूप से वो सारी तकलीफ़ें हवा हो गई। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर, ऐसा कोई मंत्रा है जो आप हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं ताकि उन्हें आगे जाके हेल्प हो या वो अपनी लाइफ में ये यूज़ कर सकें? देखिए, मंत्रा तो एज़ सच मंत्रा तो अपने आप को, देखिए मेरी पुस्तक का आधार है भगवान विष्णु। अब हम जनरली हर व्यक्ति ना जीवन में सक्सेस होना चाहता है। कुछ लोगों के लिए सक्सेस का मतलब होता है पैसे कमाना, कुछ लोगों के लिए बड़ी गाड़ी, कुछ लोगों के लिए बड़ा पद, किसी के लिए कोई मिनिस्टर बनना, किसी के लिए सीईओ बनना, किसी के लिए इंजीनियर बनना, किसी के लिए डॉक्टर बनना। हर व्यक्ति के लिए यही एक सपना होता है कि मैं ऐसा करूं, या फिर मैं आराम से बैठूंगा, पैसे कमा करके मैं आराम से बैठूंगा, ये पद मिल जाए मैं आराम से मैं इंजीनियर बन जाऊं तो आराम से बैठूंगा। परंतु ये आधी सक्सेस है, ये मिल तो जाती है परंतु ये सस्टेन नहीं हो पाती जब तक उसके पीछे कोई उद्देश्य ना हो। तो मैं यह बात पे जोर देता हूँ कि यह कार लेकर के, इतना सारा पैसा लेकर के, इतने इस पद पे जाके सपोज आप प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या प्रधानमंत्री बनकर ही खुश हो जाएंगे? नहीं, वहाँ पर हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है। हम अपने देश के लिए क्या कर पाएंगे? हम यदि कोई दूसरे मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, या कोई दूसरे मंत्री, शिक्षा मंत्री बनते हैं, तो क्या हम वहाँ बन कर के खुश हो जाएंगे? नहीं, वहाँ पर जा कर के हम क्या दुनिया के अपने जो नेटिव्स हैं, जो लोग हैं, उनके जीवन में क्या वैल्यू ऐड कर पाएंगे? हम बहुत सारा पैसा कमाएं तो उस पैसे को क्या आराम से बैठने के लिए कमाया है, जाना है? नहीं, उस पैसे से हम क्या यूटिलाइजेशन करें। जैसे आज अंबानी को लो, रतन टाटा की अभी डेथ हुई है, तो कितने बड़े बड़े जो भी लोग हैं, वो क्या उनके पास पैसों की, कारों की या घरों की कोई कमी है? नहीं, क्योंकि वो उस मुकाम पे जाने के बाद दूसरे लोगों की जीवन में क्या वैल्यू ऐड करते हैं, ये बात हमारा उद्देश्य शुरू से होना चाहिए। तो मैं व्यूअर्स को ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने गोल्स पैसे के लिए, किसी चीज़ के लिए भी जो भी बनाएं, आप स्वतंत्र हैं। आपको वही काम करना चाहिए जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपकी रुचि है, परंतु उसके पीछे आपका एक उद्देश्य ज़रूर होना चाहिए। सर, और एक सवाल है, जैसे सोशल मीडिया आपको पता है कि इम्पैक्ट उसका बहुत ज़्यादा है हमारे जनरेशन में, तो आपको क्या लगता है कि वो हमारी खुशियों को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, लाइक इन अ बैड वे और इन अ गुड वे? पिनाकी, ये 21वीं सदी है प्यारे, ये ज्ञान का भंडार है, ये कलयुग है, और ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। पहले चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, इतना ज्ञान इतना इजीली अवेलेबल होना, सोशल मीडिया हमारी जीवन में इतनी वैल्यूज ऐड कर रहा है। हाँ, कुछ लोग या पेरेंट्स हमारे ओवर पेरेंटिंग के कारण या किसी और कारणों से वो हमारे को ये कहते हैं कि भाई सोशल मीडिया से का ज़्यादा इस्तेमाल मत करो, बट
ये तो ज्ञान का युग है। यहाँ आपके पास प्रश्न होना चाहिए। आपके पास यदि अच्छे प्रश्न हैं तो आप निश्चित रूप से ग्रो कर सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं। और सोशल मीडिया से बढ़िया कोई चीज़ हो नहीं सकती हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, हमारे को आगे बढ़ने के लिए। तो हर जगह, हर चीज़ में सोशल मीडिया आपको, आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे दर्शकों तक जाएगा। और जो लोग हमें लाइव सुन सकते हैं या हमारे से बात नहीं कर सकते, उन तक भी हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं। सर, आपकी किताब में कोई ऐसे कोर प्रिंसिपल्स हैं जो रीडर्स के लिए सबसे इम्पैक्टफुल हो सकते हैं? देखिए, यस, किताब का लिखने का मोटिव यही है कि जो भी उस किताब को पढ़े तो निश्चित रूप से उसकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आए। जो भी पुस्तक को पढ़ेगा तो निश्चित रूप से उसका व्यक्तित्व बदल जाएगा। वो पहले जैसा व्यक्ति नहीं होगा, उसका प्रभाव क्षेत्र ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। वो अपनी ज़िंदगी के छोटी-छोटी बुराइयों से, छोटी-छोटी दुःख से, स्ट्रेस से बाहर निकल जाएगा। तो जब उसके वो स्ट्रेस से, वो दुःख से बाहर निकल जाएगा तो निश्चित रूप से उसकी प्रतिभा ग्लो करेगी, ग्रो करेगी। जी सर। सर, ऐसा कोई ज़िंदगी का सबक है, जैसे मुश्किल हो या यादगार पल हो, जो आप कभी मतलब भूल नहीं सकते, अभी तक याद रहे, आगे भी याद रखना चाहेंगे? पिनाकी, मैं हैप्पीनेस कोच हूँ और हम लोगों को उनके बैड एक्सपीरियंसेस से बाहर निकालते हैं, अपनी वर्कशॉप्स के थ्रू, मैन टू मैन निकालते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू निकालते हैं, फ़ोन पे निकालते हैं। तो बैड एक्सपीरियंसेस को मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई एक्सपीरियंसेस ना रहे। कोई बैड अफेक्ट्स ना आते हों। और नहीं भी आते हैं तो हम वैसे इतने ज़्यादा भारी नहीं होते, परंतु हम अपने ओवर थिंकिंग के कारण उनको ज़्यादा नुकसानदेह बना लेते हैं। तो मैं खुद को भी और अपने व्यूअर्स को भी और आपको भी यही सजेशन दूंगा कि किसी के भी बैड एक्सपीरियंसेस को हम खोलने की बजाय उनको कैसे हम पॉजिटिविटी में बदल पाएं, ये हमारा ध्येय होगा तो ये ज़्यादा लाभकारी होगा हम सब के लिए। सर, जैसे मैं खुद का बता रही हूँ, मैं बहुत ओवरथिंक करती हूँ, तो ऐसा कोई मंत्रा जो मतलब स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग को कम कर सके? बिल्कुल। देखिए, ओवर थिंकिंग जब आप मान ही रहे हो, आप ऐसा है कि आप जहर पिए जा रहे हो और आप सोचते हो कि मर कोई और जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? आप ऐसा है जैसे आप सिगरेट पी रहे हो, सिगरेट की डब्बी के ऊपर चेतावनी लिखी हुई है, इतना गंदा सा चित्र भी बनाया हुआ है, परंतु फिर हम उसको पी रहे हैं। अल्कोहल पे भी इसी तरह से, अगर आपको ये पता है कि भाई ये मैं ओवरथिंक करती हूँ, तो उसके लिए मैं आपको बहुत सारी टेक्निक्स दे सकता हूँ कि आप उसको कैसे निकालेंगे। अगर अभी भी मैं आपको चाहें तो मैं अभी भी आपके साथ शेयर कर सकता जी हूँ। ज़रूर वो सर। कैसे होता है, आपके अंदर कोई भी स्ट्रेस है, कोई भी ओवरथिंकिंग है, कोई भी दिक्कत है, तो वो सब आपके माइंड में आपके नेगेटिव हार्मोन्स को ला रही है, प्रोड्यूस कर रही है, आपके सारे नेगेटिव हार्मोन्स बन रहे हैं उससे। तो उससे आपकी ना केवल केमिकल बॉडी, केमिस्ट्री, फिजिक और आपका काम करने का तरीका सब कुछ नेगेटिव हो जाता है। जो आप काम करते समय थकावट ज़्यादा होती है, आप ज़्यादा जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, एफिशिएंसी कम हो जाती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है, ये हो गए इसके दुष्प्रभाव। अब हम इसको रोके कैसे? वो इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे अभी आप अपने दोनों हाथ ऐसे लेकर के आएँ, अभी देखो, लेकर के आएँ, आँखें बंद कर लें और आप ये देखें कि भई अपने हाथों को ये समझें कि मेरे दोनों हाथ मैग्नेट हो गए हैं और एक दूसरे की ओर खींचे आ रहे हैं, एक दूसरे की ओर खींचे आ गए, आपके दोनों हाथ मैग्नेट हो गए और आप देखें आपके दोनों हाथ एक दूसरे की ओर खींचे आ रहे हैं, मैग्नेट हो गए आपके हाथ। आँखें खोलिए, तो क्या आपके हाथ ऐसे मैग्नेट हो गए थे ना? जी। उस एनर्जी को आपने फ़ील किया। जी। तो यदि हम इस बात को मानते हैं कि केवल हमारे मानने से ही हमें नेगेटिविटी होती है, हम ओवरथिंक करते हैं तो नेगेटिविटी होती है, तो इस बात को हटाना होगा। नोइंग इज़ नोइंग एंड डूइंग इज़ डूइंग, नोइंग कैन नेवर बी डूइंग। आपको ये बात तो समझ आती है कि आपके नेगेटिव थिंक करने से आपको नुकसान हो रहा है।
अब पॉजिटिविटी में कैसे बदलें, इसके लिए एक बहुत छोटी सी प्रोसेस है। आपको अपने दिमाग को कूल एंड काम रखना है। उसके लिए मैं एक मंत्र बताता हूँ, छोटा सा मंत्र है। जैसे भगवान विष्णु को आपने देखा है, भगवान विष्णु क्षीर सागर में लेटे हुए हैं और उनके वहाँ जहाँ पर पानी भी नहीं है, ना कोई पृथ्वी है, ना कोई जगह है, और उनके ऊपर शेषनाग के हजारों फन लपलपा रहे हैं। और क्या है, वो चिर मुद्रा में, खुश की मुद्रा में, हंसी की मुद्रा में लेटे हुए हैं। माँ लक्ष्मी क्या कर रही है, उनके पैर दबा रही है। तो ऐसे ही हमारे सबके साथ भी होता है। वेन एवर वी आर कूल एंड काम, इन जो हमारे ऊपर जो इतने सारे लोभ लालच, ओवर थिंकिंग, पर्टिकुलरली आपके लिए ओवर थिंकिंग हो रही है, या स्ट्रेस है, या कोई भी कारण है, किसी से कुछ लेना है देना है, किसी ने कोई बात कही है, 5 साल बाद पहले कोई बात कही थी, आज तक हम उसको ढो रहे हैं, तो यही है ना ओवर थिंकिंग, कि भाई ऐसा या तो किसी ने कहा है या आगे कुछ ऐसा खराब होने वाला है, ऐसा सोच सोच करके दिमाग खराब होता है। तो जब आप कूल हो जाते हैं, काम हो जाते हैं, तो मनी इज़ द बाय प्रोडक्ट, माँ लक्ष्मी अपने आप आती है। इसी प्रकार से आपके जो गोल्स हैं ना, वो सारे अपने आप आएंगे व्हेन एवर यू आर कूल एंड काम। तो अपने आप को फ्री करना है, उसको कहते हैं मेंटल डिटॉक्स। तो इसके लिए हम बहुत सारी टेक्निक्स कराते हैं, जो हमसे बात करता है कि भाई मेरे को इस तरह की परेशानी है, तो उसको उसका मेंटल डिटॉक्स कराते हैं। ये सारी दिमागी परेशानी है ना, तो जी। इसको हम इस तरह से दूर कर पाते सर, आपके हिसाब से गीता की टीचिंग्स को मॉडर्न लाइफ में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं? हैं। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल। देखिए, गीता एक बहुत बड़े सिनेरियो में लिखी गई है। इसका मतलब तो यही है कि भाई हम हर समय किस तरह से अपनी चुनौतियों को हरा करके आगे बढ़े और उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़े। परंतु क्योंकि ये 21वीं सदी है, ये कलयुग है, तो अब हमें क्या करना होता है कि हमें रेडी रखना चाहिए। जैसे आप जब बचपन में थे, या आपके पेरेंट्स बचपन में थे, तो पहाड़ों पर बहुत जोर देते थे कि भाई दो, 2 1 जा 2 2 आज कोई आवश्यकता ही नहीं है उन चीज़ों की। तो आज के सिनेरियो में हमें आज क्या करना है, आज हम कोई इंजीनियर बनना है, कोई कुछ करना है, तो उसके लिए रेडी रेकनेस चीज़ें चाहिए। तो उसके लिए हमें ये पुस्तक उसके लिए मैं ये पुस्तक लेकर के आया कि आज हम कूल एंड काम कैसे रहें, क्योंकि वो समय अलग था और ये समय अलग है। आपने कभी अपने पर्सनल लाइफ में गीता टेक्निक्स कुछ यूज़ किया हो? यस, हम सब लोग करते हैं। बचपन से ही हमें पढ़ाया समझाया जाता है कि भाई क्या लेकर के आए थे, क्या गीता का सार पहले तो दीवारों पर टंगा होता था। तो निश्चित रूप से हम उस बात को कई बार समझ नहीं पाते कि भाई इसका कारण क्या है, ये क्या बात है। लेकिन उन्हीं मेथड्स को हमने अपनी भाषा में, अपनी आज के मॉडर्नाइजेशन के युग में उसको थोड़ा सा एलोबरेट करा, या उसको थोड़ा एनहेंस किया कि भाई इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं, आप और सभी लोग, हमारे सभी व्यूअर्स उन्हीं को फॉलो करते हैं। सो सर, लेट्स गो बैक टू हैप्पीनेस एंड सक्सेस। जैसे कि लोग आजकल अपने एम्बिशियस के चक्कर में हैप्पीनेस को खो रहे हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या बोलना चाहेंगे? पिनाकी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि लोग एम्बिशियस होने के कारण हैप्पीनेस को खो रहे हैं, और यही तो मेरा ध्येय है, यही तो मेरा उद्देश्य है कि मैं जीवन पर्यंत ऐसे लोगों की सहायता कर पाऊँ। क्योंकि एम्बिशियस होना बहुत अच्छी बात है। हमें जब इस बात को मान लें कि हमें इस टारगेट पे पहुंचना है, एम्बिशियस का मतलब क्या है, आप बहुत बड़े व्यक्ति बनना चाहते हैं, आपके विचार बहुत उच्च कोटि के हैं। तो मेरे भी तो ऐसे ही थे। तो हम सब लोग ऊंचा उठना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। सपोज आपके गोल है, आपको एम्बिशियस होना मतलब बहुत बड़ा होना, तो बहुत बड़ा उसकी नज़र में वो बड़ा होना है। तो जो भी आपका गोल है, जो आप पाना चाहते हैं, जो आप इकट्ठा करना चाहते हैं, जिस चीज़ की आपको आप समझते हैं कि ये पालूँ तो मेरी एम्बिशन पूरी हो जाएगी, तो उसके लिए आपको रास्ता बहुत आसान है यदि आप उस रास्ते को हैप्पीली उस वहाँ तक जाएं। बजाय उसके लिए आप मिजरेबल होकर के, दुखी होकर के उस रास्ते पर जाएंगे, तो आपका रास्ता कठिन हो जाएगा, आपका रास्ता मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए मंत्र क्या है? कूल एंड काम।
यदि आप कूल रहते हैं, यदि आप काम रहते हैं, किसी ने कुछ कहा या कोई परेशानी आई, परेशानी तो आप, जब आप एम्बिशियस हैं इसका मतलब आप कोई दुर्गम काम समझते हैं जिस पर आपको पहुंचना है, तो वो इतना आसान तो नहीं है। तो उसको, उस हर्डल्स को उनको पार करने के लिए, उन दुश उन प उन परिस्थितियों से जूझने के लिए आपको, यदि आप एग्रेशन में आते हैं, आप क्रोधित होते हैं, आप गुस्से में होते हैं, या आप दिन रात एक तो करें परंतु चैन की नींद ना सोएं, तो आपका हार्मोनिकल जो बैलेंस है वो खराब हो जाएगा। उसकी बजाय यदि आप हैप्पीली, इजीली, कूल एंड कामनेस के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप एम्बिशियस, जो आपकी एम्बिशन है वो पूरी हो जाएंगी। सर, जैसे जैसे लोग सक्सेस पाते हैं वैसे वैसे उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, तो आपका क्या कहना है इस पे? पिनाकी, इट्स नॉट ट्रू कि भाई सबका ऐसा हो जाता है, और मैं उन लोगों को सक्सेसफुल नहीं समझता, परंतु व्यवहार हमेशा, कहते हैं नमंती फलिनोह वृक्षा, जो फल वाले वृक्ष है ना वो तो झुक जाते हैं। एक बहुत प्यारी सी कहानी या सीख के द्वारा अपनी बात को बताना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को बहुत आसानी से वो बात समझ आएगी। एक बहुत बड़े संत एक ज्ञान की बात अपने पीपल्स को, अपने शिष्यों को बता रहे थे। उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा कि अगर आपके सामने एक बहुत सुंदर सी लड़की आ जाए तो आप उसको कब तक देखोगे? उसने कहा कि जब तक वो मेरी आंखों से ओझल ना हो जाए तब तक मैं देखूंगा। तो उन्होंने फिर पूछा कि उसको आप कब तक याद रखोगे? उस आदमी ने कहा, जब तक उससे सुंदर लड़की मेरे सामने नहीं आ जाती तब तक मैं उसको याद रखूंगा। तो फिर गुरुजी ने फिर पूछा, यदि मैं आपको एक पार्सल दूं और एक बहुत ही महान व्यक्ति के पास उसको डिलीवर करने के लिए आपको भेजूं, और वो महान व्यक्ति के जब द्वार पर आप जाओ तो आप देखो हाई लेवल की सिक्योरिटी खड़ी है, और वहां पर जाकर के आप पूछो कि भाई मैं स्वामी जी के यहाँ से एक पार्सल लेकर के आया हूँ और मैं ये पार्सल पहुँचाना चाहता हूँ। ये बात सुन कर के वो अति महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके पास आए, पार्सल आपसे ले, आपको अपने पास, अपने घर के अंदर ले जाए, आपको अपने साथ बिठा करके भोजन कराए और बाद में आपको गेट तक छोड़ करके जाए, तो आप उसको कब तक याद रखेंगे? उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं उसको अंत तक, जीवन पर्यंत, मरते दम तक याद रखूंगा। तो व्यवहार हमारा कैसा होना चाहिए, और हम बड़े आदमी जो लोग हैं उनके भी व्यवहार कैसे होते हैं, वो हम जीवन भर याद रख सकते हैं। और अधिकांश, अगर देखा जाए, ज़्यादातर लोगों के व्यवहार अच्छे ही होते हैं, परंतु हम अपनी ईर्ष्या, अपनी मिजरेबल या अपनी किसी मन घड़ंत कहानियों के कारण उनको ऐसा समझते हैं कि उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, जबकि उनके पास ये सोचने का समय ही नहीं है कि मैं किसी का अपमान करूं। क्योंकि कोई भी बड़ा, कोई भी सक्सेसफुल आदमी बिना अच्छे व्यवहार, बिना अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट किए हुए, बिना अच्छे मेहनत के, बिना किसी भी ऐसी चीज़ के ऊपर पहुंच ही नहीं सकता। बिना कूलनेस के, बिना कामनेस के, बिना हैप्पीनेस के वो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। तो दिस इज द मूल मंत्र कि यदि कोई भी आपका व्यवहार अच्छा है तो आप निश्चित रूप से हमेशा याद रखे जाएंगे, लोगों के दिलों में याद रखेंगे। आप उनको भूल जाएंगे पर वो आपको कभी नहीं भूलेंगे। बहुत बढ़िया सर। थैंक यू। थैंक यू सर हमारे चैनल में आने के लिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी खास बातचीत नरेश बंसल जी के साथ, जिन्होंने हमें सिखाया कि कैसे खुशी और फाइनेंशियल सक्सेस के बीच में एक बैलेंस बनाया जा सकता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो ज़रूर अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और आप हमें अपने फीडबैक और सजेशंस देना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंस्पायरिंग एपिसोड सुनने हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जो है द रोडवेज पॉडकास्ट।
आपकी होस्ट पिनाकी नायक आपसे विदा ले रही है। टेक केयर, स्टे हैप्पी।